चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपया 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपया 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब देखिए कितना प्रतिशत बट्टा दिया जा रहा है, 10% बट्टा दिया जा रहा है। तो बट्टा क्या होता है, छूट होती है। जैसे आप लोग दुकानों पर जाते होंगे तो देखते होंगे जो सामान के पैकेट्स होते हैं उनमें एक एमआरपी लिखी होती है। ठीक है, क्या लिखा होता है, एक एमआरपी लिखा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा अंकित मूल्य होता है। और हमेशा जो बट्टा होता है वो किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई सामान है और इसका जो अंकित मूल्य है, इसका जो एमआरपी है वो 100 रुपये है, और हमने कहा इस पे 10% का बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, 10% का क्या दिया जा रहा है, इस पे 10% का बट्टा दिया जा रहा है। तो ये जो सामान है, सामान कितने का मिलेगा, सामान को लेने के लिए कितने का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 100 रुपये पर 10% का बट्टा मिल रहा है, यानी कि कितने रुपए की छूट मिल रही है। देखिए कितने रुपए की छूट मिल रही है, 10 रुपये की छूट मिल रही है। तो हमारा ये जो सामान होगा, इस 100 में से 10 घटा देंगे तो हमें भुगतान कितना करना है वो राशि मिल जाएगी। तो सामान हमें कितने में मिलेगा, 90 रुपये में मिलेगा। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। स्टूडेंट आई थिंक इस बात को आप लोग समझते होंगे। चलिए, अंकित मूल्य हमेशा हमें किस पे देना पड़ता है। देखिए अंकित मूल्य पर क्या, देखिए जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी होती है, उसी पर बट्टा दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1450 रुपये अंकित मूल्य है एक जीन्स का। ठीक है, लिखिए जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, 1450 रुपये। ठीक स्टूडेंट, अब ये अंकित मूल्य है और हमने कहा आपसे कि अंकित मूल्य पर हमें क्या देना, अंकित मूल्य पर हमें क्या मिलता है, बट्टा मिलता है। तो यहां पर जीन्स के लिए भुगतान की जाने वाली राशि क्या हो जाएगी, जीन्स के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। तो स्टूडेंट जीन्स के लिए भुगतान राशि क्या हो जाएगी, आप बताइए। इस 1450 पर हमें 10% का बट्टा मिलेगा, 10% की छूट मिल रही है। यहां पर देखिए इस 1450 रुपये पर हमें 10, हमें छूट मिल रही ना, कितने की छूट मिल रही है, 10% का। तो हमें 10% का छूट मिला। यहां से देखिए 145 रुपये की हमें छूट मिल रही है, कितने में, 1450 रुपये में। तो यहां पर आप 1450 में से माइनस कर दीजिए। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1450 में से माइनस करें कितना, 1450 का 10%। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 1450। और जब हमने 1450 का 10% बट्टा निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 145 आ गया। यहां से आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिखना। 1450 में से हम 145 घटा देते हैं, घटाइए। यहाँ पर 10 में से हमने 5 घटाया तो हमारे पास 5 आ गया, और यहाँ पर बचा है 4, और 4 में से हमने 4 घटा दिया, हमारे पास क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर देखिए 4 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास 3, यहाँ पर 1305। अब 1450 रुपये का जींस था, अंकित मूल्य था, 10% का बट्टा दिया सेल के दौरान हमें दुकानदार ने। तो हमें जीन्स के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, 1305 रुपये का जीन्स के लिए भुगतान राशि आ गई। चलिए अब यहां पर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, देखिए कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया है, कमीज का अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य स्टूडेंट हमें कितना दिया है, रुपया 850। तो कमीज का अंकित मूल्य हमें 850 रुपये दिया गया है।
तो इस 850 रुपए पर 10% का बट्टा क्या हो जाएगा? 850 पर 10% का बट्टा मिल रहा है। 10% का बट्टा, 10% का बट्टा मिल रहा है स्टूडेंट। तो 850 का 10% क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 850 का 10% हमारा 85, हमें 85 रुपए की छूट मिल रही है। तो हमारे पास दो कमीजें हैं, दोनों कमीजों पर बट्टा कितना हो जाएगा? 85 एक कमीज पर, 85 एक कमीज पर, यानी कि 2 × 85 में बट्टा मिलेगा कमीजों पर, दोनों कमीजों पर बट्टा। क्या हो जाएगा? 2 × 85। ठीक है, एक कमीज पर 85 रुपए की छूट, दूसरी पर 85 की छूट, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 2×5 = 10 के शून्य हासिल 1, 2×8 = 16, 1 17, तो हमें 170 रुपए की छूट मिल गई। तो कमीजों के लिए कितने का भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, कमीजों के लिए भुगतान की राशि, तो स्टूडेंट कमीजों के लिए भुगतान राशि क्या हो जाएगी? यहां पर देखिए, एक कमीज का कीमत 850 रुपए है, तो हमारे पास दो कमीजें हैं, तो दो कमीजों का मूल कितना हो जाएगा? 2 × 850 माइनस क्या करना पड़ेगा? 170। तो कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 शून्य शून्य, 2×5 = 10 के शून्य हासिल 1, और 2×8 = 16, 1 17, यहाँ से माइनस कर दीजिए 170 रुपए। तो कमीजों के लिए जो भुगतान राशि है, यहाँ पर लिख दीजिए भुगतान राशि। भुगतान राशि क्या हो जाएगी? 1700 माइनस 170, घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर क्या हो गया? 10, यहाँ से हासिल लेकर के जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से हमने 7 घटाया, हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है? 6, और 6 में से 1 घटाएंगे 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। अब यहाँ से देख सकते हैं, जीन्स के लिए जो भुगतान राशि है, कमीजों के लिए जो भुगतान राशि है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल भुगतान राशि मिल जाएगी। तो जोड़ दीजिए, लिखिए कुल भुगतान राशि। भाई दुकानदार को कितना पैसा देंगे, यही तो बताना है। कुल भुगतान राशि क्या हो जाएगी? जीन्स पर हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, और जो कमीजों हैं, कमीजों पर कितना पैसा देना पड़ रहा है, इसको जोड़ दीजिए। तो जीन्स के लिए 1305 रुपए देना पड़ रहा है स्टूडेंट, और जो हमारा कमीज है, कमीज पर 1530 रुपए। तो इनको आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से आ जाएगा 5, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, और यहाँ पर 3 में 5 जोड़ देंगे 8, और यहाँ पर देखिए 1 में 1 दो जोड़ देंगे 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 2835 रुपया। लिखिए, ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? लिखिए, अतः ग्राहक को 2835 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अतः ग्राहक को 2835 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने निकाल लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हो। देखिए हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। एक टेलीविजन का मूल्य, कोई टेलीविजन है और ये जो टेलीविजन है इसका मूल्य हमें कितना दिया है? 13,000 है। टेलीविजन का मूल्य कितना दिया है? 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ये जो टेलीविजन है इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो विनोद कितने पैसे देगा हमें बताना है। चलिए लिख दीजिए, टेलीविजन का मूल्य
टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपए। बिक्री कर क्या है? बिक्री, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। तो बिक्री कर क्या हो जाएगा? बिक्री कर की हमें दर दी गई, ठीक है, कर की दर क्या दी गई है? 12%। चलिए हम लोग बिक्री कर निकाल लेते हैं, कितना कर देना पड़ेगा। बिक्री कर कितना देना पड़ेगा? देखिए 13,000 रुपए का टेलीविजन है और इस पर 12% की दर से बिक्री कर लग रहा है। पूरा कर कितना देना पड़ेगा, कर निकाल लेते हैं। देखिए कर कितना हो जाएगा, 12 को 130 से मल्टीप्लाई करिए, 12 शून्य शून्य, 12 तीन 36 के 6 हासिल 3, और 12 1 के 12 3 क्या हो जाएगा? 15। देखिए 12 शून्य शून्य, 12 तीन 36 के 6 हासिल 3, और 12 1 के 12 3 15, 1560 रुपया क्या देना पड़ेगा? कर। और 13,000 रुपया टीवी का दाम है, टेलीविजन का। लिखिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, विनोद इस टेलीविजन, विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। की जाने वाली राशि क्या हो जाएगी स्टूडेंट? भाई कितने पैसे देगा? 13,000 तो टीवी का दे रहा और 1560 रुपए कर दे रहा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 13,000 प्लस 1560, 13,000 में 1,000 जोड़ देंगे 14,000, और कितना हो जाएगा? 14,560 रुपया। कितना देना पड़ेगा विनोद को? 14,560 रुपए। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे की दर क्या थी? 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि रुपया 1600 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बट्टे की दर क्या दी गई है? 20%। बट्टे की दर, बट्टे की दर कितना है? 20% है। और उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितना है? 1600। भुगतान की गई राशि क्या है स्टूडेंट? 1600 रुपए। तो स्टूडेंट देखिए मैं क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। अब आप लोग चीजों को समझिए, अब यहां पर चीजों को आप समझिए। अब हमने मान लिया जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना रुपए है? 100 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हमने इसको माना कि हमारा जो अंकित मूल्य है 100 रुपए है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पर 20% की हमें छूट मिल गई। 100 पर 20% की छूट मिली हमें, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? देखिए 100 पर हमें 20% की छूट मिल गई, तो यानी कि कितने रुपए की छूट मिली? 20 रुपए की छूट मिल गई। अब 20 रुपया का छूट मिला 100 रुपए में, तो सामान हमने कितने का खरीदा? 80 रुपए का, ठीक है। हमें दुकानदार को कितना देना पड़ेगा? 80 रुपए। और यहाँ पर देखिए इसको कितना देना पड़ा? 1600, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा 80 है वो बराबर हो जाएगा 1600 के। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इससे काट देंगे, और 8 से काटिए, देखिए क्या हो जाएगा? 8 1 के 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 20 आ गया। जो हमारा एक है वो बराबर आ गया है 20 के,
और यहाँ पर देखिए 100 का जब 1 बराबर 20 के हो गया तो 100 बराबर कितने हो जाएगा, कितने के हो जाएगा, देखिए 100 गुणे 20 के। तो यहां से 100 गुणे 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000। तो जूते का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 2000 रुपए। देखिए हमने इस तरीके से निकाल लिया। चलिए अब यहां पर आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अतः जो जूता है उसकी जो अंकित मूल्य है, जो स्केट्स है उसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है। तो इसको हमने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। चलिए अब हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, अब बट्टे की दर कितना दिया गया, 20% दिया गया है और भुगतान की गई राशि कितना है, 1600 रुपए। देखिए जब दुकान पर जो सामान था, जो जूता था, उसका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए था, ठीक है। समझिए 100% है, 20% की छूट मिल गई है, यानी कि अब आप सामान खरीदने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हो, 80% दे रहे हो, ठीक है। और ये जो 80% है ये किसके बराबर है, 1600 के, ठीक है। 80% बराबर है 1600 के, तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 80 दूनी 160, 1% हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से लिख दीजिए, जो हमारा 80% है वो बराबर है 1600 के, और यहां से जो हमारा 1% होगा वो बराबर हो जाएगा 20 के। तो हमें 100% का मान चाहिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे, हमें 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान हमारा वही क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लिखिए अतः अंकित मूल्य 2000 रुपए था। अंकित मूल्य 2000 रुपए था। तो स्टूडेंट आप लोगों ने बातों को समझा होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। मैंने एक हेयर ड्रॉयर 8% वाइट सहित रुपया 5400 में खरीदा। अब देखिए वाइट सहित, यानी कि ये जो पैसा है इसमें 8% वैट भी शामिल है। ये भी एक तरीके का टैक्स होता है जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वैट के जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए अब हम मान लेते हैं जो हमारा हेयर ड्रॉयर है वो 100 रुपए का था। कितने का था, 100 रुपए का था, ठीक है। अब 100 रुपए का ये था, तो इसमें 8% क्या शामिल है, वैट शामिल है, ठीक है। इसमें 8% क्या शामिल है, वैट। अब एक किसके बराबर हो गया, 100 का 8% ले लेंगे 8 हो जाएगा, और जब इसमें शामिल कर देंगे तो हमारा 108 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैट सहित राशि हमारे पास आ गई, और ये जो वैट सहित राशि है किसके बराबर हो जाएगा, 5400 की। ठीक स्टूडेंट, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए किससे कटेगा, हमको दिख रहा कि हम इसको 9 से काट सकते हैं। 9 से काटिए, 9 एक के 9, 1 10, 9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए 9 छके 54। फिर किससे कटेगा, 12 से काट दीजिए, 12 एक के 12, 12 पंचे 60। एक बराबर हमारा 50 के आ गया, ठीक है। एक हमारा बराबर आ गया 50 के। तो हमें किसका मान चाहिए, आप बताइए। हमें वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य चाहिए। तो ये जो हमारे पास 108 है, इसमें हमने वैट को जोड़ा है, तो वैट के जोड़ने से पहले हमारे पास क्या है, 100। तो एक का मान 50 है, तो 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणे 50 के। और यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 5 एक के 5, और आप 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। तो वैट को जोड़ने से पहले जो मूल्य था
वो कितना था, 5,000 रुपये। तो स्टूडेंट आप लोग लिख लेना, माना जो उसका मूल्य था वो 100 रुपये, वैट जोड़ने के बाद मूल्य 108 रुपये, और फिर बराबर दिखाना 108 बराबर है 5400 के, और यहाँ से एक का मान निकाल लेना और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 आ जाएगा। लिखिए, अतः वैट जोड़ने से पहले, वैट जोड़ने से पहले उसका मूल्य 5,000 रुपये था। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अब हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं, 5 नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। देखिए, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वो रुपया 1239 में खरीदी गई। देखिए 18% सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। अब मान लेते हैं जो अंकित मूल्य वो कितना था, अंकित मूल्य भैया 100 रुपये था। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब यहां से आप लोग एक फ्लो में लिखते चलना। ठीक है, माना अंकित मूल्य 100 रुपये। अब 18% जब इसमें जीएसटी सम्मिलित करेंगे तो 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद क्या हो जाएगा, 100 का 18% क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, 100 का 18% करेंगे कितना हो जाएगा, 18, और इसमें हम जीएसटी सम्मिलित कर ले रहे हैं। ठीक है, जीएसटी, तो जीएसटी सम्मिलित करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 100 था, जीएसटी जोड़ा था हमने, 18 हो गया। जब आप लोग सामान खरीदते होंगे स्टूडेंट, तो सामान का प्राइस होता है, प्लस में क्या होता है, जीएसटी होता है, प्लस में जीएसटी होता है। तो सामान का कीमत कितना है, 100 रुपये है, और जीएसटी 18% की दर से लग रही है, तो 100 का 18% 18 हो जाएगा, और यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 118। अब जीएसटी सम्मिलित करने के बाद जो सामान की कीमत है वो हमारे पास क्या हो गई, 118, और यहाँ से देखिए सम्मिलित करने के बाद क्या आ गई, 1239। तो यहाँ से जो हमारा 118 है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1239 के। समझ गए स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, अब आप काट के यहाँ से एक का मान निकालिए। जो प्रतिशत के सवाल होते हैं स्टूडेंट, हम लोग उसको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप लोग बहुत लंबा चौड़ा मान के लिखोगे, लैंग्वेज बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 118 हो गया। अब आप इसको काटिए, देखिए किससे कटेगा, आप इसको काटिए तो देखिए किससे कटेगा, 8 2 10, 9 3 12 हमको दिख रहा कि ये, इसको आप काटिए, किससे कटेगा, 59 दूनी 118 होता है, 59 से काटते हैं। ठीक है, हमने इसको 59 से काटा, तो 59 दूनी क्या हो गया, 118, और इसको 59 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 59 दूनी 118, 5 23। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 59, और 59 एक के 59। यहाँ से देखिए ए जो 2 है इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, 21/2 के। इतनी बात स्टूडेंट आप लोग समझ गए। 1 हमारा बराबर है 21/2 के। अब देखिए मैं बताना क्या है, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य, तो भैया इसी में तो हमने जीएसटी नहीं जोड़ी है। ठीक है, लिखिए, जीएसटी जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य, उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए जीएसटी जोड़ने के पहले मूल्य क्या था, 100। ठीक है, और हमारा 1 बराबर आ गया 21/2 के, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका हल मिल जाएगा। देखिए 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा, और 50 गुणे आप 21 कर दीजिए, और आपको जीएसटी जोड़ने से पहले का पैसा मिल जाएगा 21 शून्य शून्य, और 21 पंचे क्या हो जाएगा, 105। तो जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य कितना था, 1050 रुपये।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। आप ऐसे लिख लेना, माना अंकित मूल्य क्या है, देखिए सम्मिलित करने के बाद जो भी मूल्य रहा होगा उसके पहले जो भी मूल्य रहा होगा कितना था, हमने माना 100 है। जीएसटी जोड़ने के बाद क्या हो गया 118, जैसे हमने इसमें जीएसटी जोड़ दी, ठीक है, जो क्रय मूल्य है, ठीक है, एक क्रय मूल्य है। अब इस व्यक्ति ने खरीदा ना 1239 में सामान खरीदा है। अब इसका जो क्रय मूल्य है हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया, ठीक है, और 18% जीएसटी, तो 100 का 18% क्या हो जाएगा 18। अब जीएसटी सम्मिलित कर लीजिए, इसमें जो हमारा क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है उसमें हमने जीएसटी ऐड कर ली, तो जीएसटी ऐड करने के बाद 118 हो गया। और उसके बाद हमने प्रश्नानुसार किया, ठीक है, जैसे कहा गया था हमने वैसे किया। तो यहाँ से जो हमारा 118 है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1239 के। और हमने यहाँ से एक का मान निकाल लिया, देखिए एक का मान क्या आ गया है 21/2। अब आप लोग ऐसे लिखते चले आना और यही आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।